आरती क्या है? तो एक संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका हिंदी अर्थ है दुख, टेंशन, अशांति, पीड़ा, कष्ट। और हम लोग आरती उतारते हैं। उतारना माने क्या? किसी के कष्टों को उतार देना, किसी के दुख को उतार देना। कोई गरीब माता पिता है, अपना बेटा बेटी का विवाह नहीं करवा सकता है, तो उसमें जाकर के उनका बेटा बेटी का विवाह करा दिया, तो वो भी आरती ही माना जाता है। आरती भी कई प्रकार से होता है, केवल घी बत्ती जलाने से आरती नहीं होता है। कोई प्यासा व्यक्ति है, आप उसको एक गिलास जल पिला दो, वो भी आपका आरती माना जाएगा। कोई व्यक्ति बीमार में है, रोग में है, आप उसका इलाज करा दो, हॉस्पिटल में ले जाकर के, वो भी आरती माना जाएगा। और उसके बाद तो हम लोग भगवान का आरती क्या करते हैं? उतारते हैं और गाते भी हैं, जब बांके बिहारी तेरी आरती उतारो। उतारो मैंने क्या? किसी के कष्ट को, दुख को, पीड़ा को उतारना। तो हमारे ऊपर में जब कोई कष्ट, दुख, पीड़ा, टेंशन होता है, तो कौन उतारते हैं, कौन हरते हैं? तो हरि माने भगवान। भगवान उनके कष्ट को, दुख को, पीड़ा को हरते हैं, उतारते हैं। और भगवान के ऊपर में जब कष्ट, दुख, पीड़ा होता है, तो उसको कौन उतारते हैं? तो हम लोग आरती जो करते हैं, आरती उतारते हैं भगवान का। तो आरती क्या? एक देवी है। तो हम बोलते हैं हे आरती देवी, भगवान के ऊपर में जो भी कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, आप उसको उतार लो। तो दीपक जो जलता है, बाती, वो बाल्टी क्या होता है? जलता है और जल करके पछड़ता है, नीचे गिरता है। तो भगवान के कष्ट को, दुख को, पीड़ा को लेकर के वो जलते हुए नीचे पछड़ता है, गिरता है। भगवान के दुख कष्ट को उतारते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती उतारो। हे भगवान, आपकी आरती उतार रहा हूँ, आपके कष्ट को, दुख को उतार रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग आरती करते हैं। और उसके बाद आरती के बाद हम लोग क्या करते हैं? तो शंख फूंकते हैं। मंदिर में शंख फूंका जाता है। तो शंख फूंकते समय ध्यान में रखना चाहिए, मस्तक ऊपर करके ही शंख फूंकना चाहिए। मस्तक नीचे करके शंख फूंकना कभी नहीं चाहिए। और शंख से दो प्रकार का ध्वनि निकलता है, माने आवाज निकलता है। एक है तारक और दूसरा है मारक। तो तारक माने कल्याण, शांति, सुख, चाहे परिवार में हो या समाज में हो। और दूसरा है मारक। तो मारक माने क्या? तो मारक माने झगड़ा, अशांति, टेंशन, दुख, चाहे घर में हो या समाज में हो। तो मस्तक ऊपर करके फूंकने से शंख, समाज में शांति होता है, और मस्तक नीचे करके शंख फूंकने से समाज में अशांति होता है। तो मस्तक ऊपर करके शंख फूंकना चाहिए, मस्तक नीचे करके शंख फूंकना नहीं चाहिए। मान लो ज्यादा विशेष परिस्थिति हो गया, जैसे गांव में अधिक बारिश हो रहा है और बारिश छूट नहीं रहा, तो आप मस्तक नीचे करके शंख फूंक सकते हैं। या गांव में आग लग गया, आग नहीं बुझ रहा है, तो मस्तक नीचे करके शंख फूंकना चाहिए। इससे क्या होगा? आग बुझ जाएगा। परंतु अकारण माने बिना कारण का मस्तक नीचे करके शंख फूंकना नहीं चाहिए। उसके बाद शंख फूंकने के बाद में हम लोग चरणामृत लेते हैं और उसके बाद प्रसाद बांटते हैं। जो चरणामृत लेते समय हाथ में कपड़ा नीचे लगाना चाहिए और चरणामृत जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, और मुख में लेकर के सिर पर घुमाना चाहिए हाथ को। और उसके बाद में प्रसाद बांटा जाता है। तो प्रसाद जो है बांट करके खाना चाहिए, प्रसाद को अकेला खाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति प्रसाद को बांट करके खाता है वो धनवान बनता है, और जो व्यक्ति प्रसाद को अकेला खाता है वो दरिद्र बनता है, वो गरीब बनता है। इसलिए प्रसाद को बांट करके खाना चाहिए। मान लो आपको ज्यादा मिल गया तो अगल बगल में बांट दो। और ऐसा मन में भाव होना नहीं चाहिए कि हमको कम प्रसाद मिला और दूसरे व्यक्ति को ज्यादा प्रसाद मिला। जितना कम प्रसाद आपको मिलेगा इतना ज्यादा लाभ आपको देगा। परंतु ये नहीं हमको ज्यादा प्रसाद मिलना चाहिए तो ज्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो प्रसाद को बांट कर खाना चाहिए। आप सुने होंगे बड़े बड़े उद्योगपति का नाम, बिजनेसमैन का नाम, टाटा है, डालमिया है, अडानी है। इतना बड़े उद्योगपति कैसे बन गए?
ये समाज में